नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एप्रो सीजीपीएससी नवैपम में। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है कि आत्मानंद में जो संविदा शिक्षक है वे स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा खतरा का कारण बन रहे हैं उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो हिंदी माध्यम में पढ़े हैं, उन बेरोजगारों के लिए जो हिंदी माध्यम में पढ़े हैं, उन भाई बहनों के लिए जो सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे अगर गवर्नमेंट के द्वारा 14,000 सरकारी ये संविदा लोगों को, आत्मानंद संविदा शिक्षकों को अगर स्थायीकरण कर दिया जाए तो डायरेक्ट 14,000 पोस्ट है वे इन आत्मानंद शिक्षकों द्वारा हड़प लिया जाएगा, जो एक नकारात्मक संकेत जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्देश्य बच्चों के अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा देना था, लेकिन इन विद्यालय में जो शिक्षक संविदा आधार पर नियुक्त हुए हैं वे अब स्थायी या परमानेंट सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। यह मांग न केवल अनुचित है बल्कि छत्तीसगढ़ शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगार युवकों का पर सीधा सीधा एक अन्याय है। यदि आत्मानंद संविदा शिक्षकों को स्थायी कर दिया जाए तो यह कदम शिक्षा छत्तीसगढ़ के युवाओं को और ग्रामीण छात्र और पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक नकारात्मक और विनाशकारी साबित हो सकता है। स्टेप पहला 1 देखते हैं। संविदा भर्ती की स्थायीकरण करना या स्थायी बनाना एक धोखाधड़ी है। अगर आप संविदा बेस पे भर्ती लिए हो तो यह एक नकारात्मक है कि आप उसे स्थायीकरण बनाने की मांग कर रहे हैं। आत्मानंद स्कूल में नियुक्ति संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर हुई है, नियुक्ति के समय यह साफ कर दिया गया था कि यह सरकारी स्थायी पद नहीं है। अब जाकर स्थायी नौकरी की मांग करना सीधा सीधा धोखाधड़ी है और अनुबंध के शर्तों के खिलाफ है। संविदा भर्ती को स्थायी करना भर्ती प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम की शर्तों से भरी भेदभाव। अब आत्मानंद भर्ती में शर्त रखी गई है कि उम्मीदवार कम से कम 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हो। अब ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे स्कूल चलते हैं, ऐसे बहुत सारे का मतलब है 90 से 95% स्कूल ऐसे चलते हैं जो 11वीं और 12वीं में हिंदी माध्यम में ही होते हैं। गरीब तबका का आदमी कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है? वह आने वाले टाइम में भी अगर 5 साल के बाद भी या 10 साल के बाद भी आत्मानंद के लिए अगर कोई पोस्ट आता है तो उसमें भी वह अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब आप भेदभाव शुरू से कर रहे हैं। आप सिर्फ शहरी लोगों को या बाहर से आए हुए लोगों को ही जॉब देना चाह रहे हैं। यह शर्त पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण और गरीब छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने का अवसर ही नहीं मिला। जब अवसर ही नहीं मिला तो वे फॉर्म कैसे भरेंगे? सिर्फ शहरी और महंगे स्कूल में पढ़े उम्मीदवारों को ही इसका लाभ मिलता है। यह सीधे सीधे राइट टू इक्वालिटी जो हमारे संविधान के आर्टिकल 4 इसमें समानता या समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन करता है। आप सीधे तौर पर उन शहरी लोगों को जॉब दे रहे हैं जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं, बाकी तो है ही नहीं। और 1-2 पोस्ट नहीं है, 14,000 पोस्ट हैं और आज भी पोस्ट आप निकालते जा रहे हो। कौन से ऐसे आप क्वालिटी और गुणवत्ता को दर्शाने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही पढ़ा सकते हैं। नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार को छीनना। आत्मानंद स्कूल में बड़ी संख्या में बाहरी लोग जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट के लोग हैं जो संविदा शिक्षक बनकर काम कर रहे हैं। यदि इन्हें स्थायी कर दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ के युवकों के हक के हजारों पद सीधे बाहरी लोग ले जाएंगे, जो नकारात्मक प्रभाव डालेगा और
उन लोगों के रोजगार को छीनेगा। यह छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों के साथ एक विश्वासघात होगा, एक नकारात्मक तरीका होगा। नंबर 4, ग्रामीण और हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ अन्याय। आत्मानंद भर्ती ने पहले ही ग्रामीण और हिंदी माध्यम के छात्रों को पहले ही बाहर कर दिया कि आप फॉर्म ही नहीं डाल सकते हो, आप लायक ही नहीं हो, आप वैलिड ही नहीं हो, आपकी औकात ही नहीं कि आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप फॉर्म भी भर दोगे तो हम वहीं से आपको रिजेक्ट करके भेज देंगे। भले आप हिंदी माध्यम में पढ़ के आईएएस बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप विधायक भी बन सकते हो, आप मंत्री भी बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, पर आत्मानंद के शिक्षक भर्ती के लिए आप वैलिड नहीं हो, क्योंकि आपने 11th-12th अंग्रेजी माध्यम से नहीं किया है। भले ही उसी गांव का बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़कर आईआईटी में सिलेक्शन ले लेता है, आईएएस बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, लेकिन वह 11वीं और 12वीं में हिंदी माध्यम में पढ़ा है, इसलिए वह आत्मानंद के स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है और शिक्षा में असमानता का एक कारण है। ये ऐसी पॉलिसी क्यों बनाया गया है? नंबर 5 अगर देखते हैं तो 14,000 पदों का गबन होगा। यदि आत्मानंद संविदा शिक्षकों को स्थायी कर दिया गया तो करीब 14,000 सरकारी पद सीधे सीधे छीने जाएंगे और इन पदों पर नए प्रतियोगी युवकों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अब नए प्रतियोगी युवक कौन है? वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वे गरीब लोग हैं जिसे कोई मौका नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके अधिकारों का लगातार हनन होगा। इन पदों पर नए प्रतियोगियों को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। यह कदम बेरोजगार युवकों की मेहनत और सालों की तैयारी पर पानी फेर देता है। अभी तो सिर्फ 5,000 पोस्ट आए हैं, उसके लिए इतना बवाल हो रहा है। अगर 14,000 पोस्ट को स्थायीकरण कर दिया जाए तो भाई आपका डायरेक्ट पोस्ट चला जाएगा। तो ये गलत होगा और पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि भाई ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। भाई मेरा अगर जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है तो मेरी क्या गलती? जो स्कूल पास में मिलेगा वही तो पढ़ूंगा मैं। अब मेरे माता पिता सक्षम ही नहीं है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, तो भाई मैं आत्मानंद जैसे चीज़ों में मैं पोस्ट में मैं डाल ही नहीं सकता। ये तो फिर गलत तरीका हुआ। इतनी बड़ी संख्या में पदों का सीधा स्थायीकरण करना छत्तीसगढ़ की बेरोजगारों को और बढ़ावा देना है। नंबर 6 की बात करते हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मजाक उड़ाना। छत्तीसगढ़ में अब तक सरकारी शिक्षकों की भर्ती हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती हुई आई है। यदि आत्मानंद संविदा शिक्षक को स्थायी किया जाता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह गलत उदाहरण होगा, गलत एग्जाम्पल होगा, गलत संकेत होगा। यह संदेश जाएगा कि बिना प्रतियोगिता के, बिना मेहनत के, सिर्फ संविदा पर काम करके उसे सरकारी नौकरी पा ली है और यह उसके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा, पर बाकी लोग के लिए यह एक अन्याय और हनन का कार्य करेगा। यह पूरी शिक्षा भर्ती प्रणाली को कमजोर कर देगा। इससे इक्वालिटी नहीं बढ़ेगा बल्कि असमानताएं और बढ़ती जाएगी। नंबर 7, राजनीतिक लाभों के लिए वोट बैंक की राजनीति। देखो, संविदा पोस्ट को शिक्षक को स्थायी करना सरकार शिक्षक के स्तर को बेहतर बनाने का फैसला नहीं है, बल्कि यह वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं हो सकता है। अगर सरकार ऐसा करता है कि आत्मानंद में काम करने वाले शिक्षकों को अगर परमानेंट कर देता है तो यह वोट बैंक की राजनीति कहलाएगी। इससे भेदभाव बढ़ेगा, ग्रामीण और शहरी के मध्य एक बहुत बड़ा रेखा खींच सकता है जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इतने बड़े पैमाने पर संविदा कर्मचारी को स्थायीकरण करना सिर्फ चुनावी फायदा पहुंचाने का कारण बन सकता है। यह राज्य के बेरोजगार जनता के लिए सीधा सीधा विश्वासघात का कार्य करता है। नंबर 8, छत्तीसगढ़ की शिक्षा और बेरोजगारी पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यह निर्णय अगर लिया गया सरकार के द्वारा तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ग्रामीण छात्रों के साथ सरकारी
शिक्षक बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राज्य में बेरोजगारी और असमानताएं भी लगातार बढ़ती जाएगी। आत्मानंद योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देना था, लेकिन संविदा स्थायीकरण इसे पूरी तरह से भ्रष्ट और भेदभावपूर्ण बना देगा, जो एक नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है और इसके नकारात्मक संकेतों का कारण बन सकता है। अंत में कह सकते हैं कि आत्मानंद स्कूलों के संविदा शिक्षा को स्थायी करना छत्तीसगढ़ के युवकों, ग्रामीण छात्रों और बेरोजगारों के लिए सीधा सीधा अन्याय, विश्वासघात का कार्य करेगा। संविदा भर्ती की मूल शर्तों का उल्लंघन करेगा, ग्रामीण और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भेदभाव पैदा करेगा, बाहरी राज्यों को लाभ पहुंचाएगा, बाहरी राज्य के लोगों को लाभ पहुंचा सकता है, हजारों बेरोजगार युवकों से रोजगार छीना जाएगा और शिक्षक भर्ती प्रणाली को पूरी तरह से भ्रष्ट का कारण बनेगा। इसलिए आत्मानंद संविदा शिक्षकों को किसी भी हालत में स्थायीकरण या सरकारी कर्मचारी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है और यह एक गलत संकेत जा सकता है। गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि उसे संविदा रखने दें और अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो उसमें फ्री एंड फेयर कंपटीशन कराएं, जैसे शिक्षक भर्ती में किया जाता है, और उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को मौका दिया जाए और उसके लिए ऐसा व्यवस्था किया जाए कि मेरिट लिस्ट पर उसको फिर से फिलअप किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका क्या राय है इसमें ज़रूर कमेंट करके बताना। आप क्या सोचते हैं उसको ज़रूर कमेंट करके बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।